नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे और देवभूमि को नमन कर अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था। वहां भी लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं और यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार मोदी सरकार। ऋषिकेश में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार बनते ही हम प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी सभा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली कैला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम है, हर पल देश के नाम है। पीएम मोदी करौली धौलपुर से इंदू देवी जाटव, टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर सिंह जौनापुरिया और दौसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब पूर्व कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता और पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर भी बीजेपी में शामिल हुई। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी में शामिल करवाया। रोहन गुप्ता ने 18 मार्च को ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने रोहन को अहमदाबाद उत्तर सीट से टिकट दिया था। रोहन ने कांग्रेस का टिकट कहकर ये ठुकरा दिया था कि उनके पिता नहीं चाहते कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ें, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रीवा के मऊगंज पहुंचे। उन्होंने यहां देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। इकोनॉमी में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर है। 2024 के खत्म होते ही भारत टॉप 3 कंट्री में होगा। विश्व की कोई आर्थिक शक्ति बनेगा तो वो भारत बनेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंडला में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और रहने के लिए आवास दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में जनसभा को संबोधित करने के बाद MP कटनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कहा कि पीएम मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत 3 दिन के लिए कुल्लू जिले के दौरे पर रहेंगी। वहीं मनाली पहुंचने पर कंगना रनौत का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कई पदाधिकारियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। कंगना ने रामबाग मनाली में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई। वहीं हिंदुस्तान की जनता से पूछें कि वो आपको बताएंगे कि पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई मुद्दा है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना। वहीं गैंगटॉक में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने
पीएम बने तो उन्होंने कहा कि पूर्व की ओर देखें, पूर्व की ओर कार्य करें, तेजी से कार्य करें और पहले की तरह कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे देश का उत्तरी पूर्वी भाग कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया। यहां से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। भदोही से विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विनोद बिंद मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा से निषाद पार्टी के एमएलए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पलवल में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 17 अप्रैल को विजय संकल्प रैली होने जा रही है। इस रैली को लेकर विधायक दीपक मंगला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में रैली की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। पलवल में होने वाली इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि विजय संकल्प रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा हुआ है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों के हित में कार्य किया है। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल का हाथ थामा। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से टिकट न दिए जाने को लेकर नाराज मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सिरमौर के निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर का अवसर मिले, इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में एमसी के तहत कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। प्रदेश की 12 सीटों पर पहले तो शेष 13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के नेताओं के साथ साथ दूसरे राज्यों के नेता भी पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तिजारा पहुंचे, जहां पर तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ ने सीएम का स्वागत किया। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के धारूहेड़ा से सड़क मार्ग से होते हुए सभा स्थल पहुंचे। अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि तिजारा उनके लिए फायदेमंद है। जब मुझे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उस समय भी राजस्थान में मंडल मीटिंग ले रहा था। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।